डियर स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। वो डिसकंटिन्यू हो गया था, तो जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहाँ से हम दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं। हम इसकी हानियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चालू अंकेक्षण से हानियाँ क्या हो सकती हैं। इसमें बताया था कार्य में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि हमारा अंकेक्षण स्टाफ वहाँ रहता है, वह बार बार कर्मचारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाना पड़ता है। कुछ कर्मचारी उसके पास बैठते हैं, इस कारण से वो दूसरा काम नहीं कर पाते। इस प्रकार का अंकेक्षण कार्य महंगा होता है क्योंकि हमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो कठिनाइयाँ हानि होती है, अंकों में परिवर्तन। चूँकि अंकेक्षणकर्ता कुछ काम पहले पूरा कर चुका होता है, तो जो काम पूरा कर चुका होता है उनमें हमारे कर्मचारी परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि अंकेक्षणकर्ता और उसका स्टाफ लगभग वहीं रहता है या बार बार आता जाता रहता है, इससे कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं। इस कारण से कर्मचारियों पर जो नैतिक प्रभाव होना चाहिए वह नैतिक प्रभाव ख़त्म हो जाता है। एक नुकसान ये भी होता है कि कर्मचारियों से और अंकेक्षणकर्ता के परस्पर संबंध ठीक होने के कारण से लगातार वहीं रहता है, इससे स्वाभाविक रूप से संबंध बन जाते हैं। कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। वह जान लेते हैं कि अंकेक्षणकर्ता किन बातों को ज़्यादा ध्यान से देख रहा है, किन को कम ध्यान से देख रहा है। कार्य में लापरवाही भी हो जाती है। इसी तरह कार्य की किस्में में क्वालिटी में भी कमी आती है। अब हमको दूसरा जो प्रकार है वो सामयिक अंकेक्षण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह बिल्कुल चालू अंकेक्षण से विपरीत है। इसमें अंकेक्षणकर्ता वर्ष का हमारा जो वित्तीय वर्ष है उसकी समाप्ति पर जब अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, उसके बाद अंकेक्षणकर्ता और उसके कर्मचारी व्यवसाय में आते हैं और एक बार में ही वह पूरा अंकेक्षण कार्य पूरा करके ही वापस लौटते हैं। यानी अंकेक्षणकर्ता बार बार आपके व्यवसायिक संस्थान में साल भर नहीं आता, एक ही सिटिंग में एक बार में ही, चाहे वो 1 दिन लगे 2 दिन लगे, जितना भी समय लगता है वो पूरा करके ही वापस लौटता है। इस प्रकार के अंकेक्षण से लाभ ये होता है कि हमें यह सुविधाजनक होता है। अंकेक्षणकर्ता और व्यवसाय अपनी सुविधा के अनुसार अंकेक्षणकर्ता को अंकेक्षण कार्य के लिए बुलाते हैं। इसमें जो अंक परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि सारी लेखा पुस्तकें एक बार ही होती है, एक बार में जांच करके वह पूरा काम करता है। यह तुलना तो कम खर्चीला होता है क्योंकि अंकेक्षणकर्ता की फीस इसमें कम होती है। कार्य में बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि अंकेक्षणकर्ता अंकेक्षण कार्य आपको लेखा कार्य पूरा होने के बाद व्यवसाय में आता है, इसलिए कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। एक समय की बचत होती है क्योंकि एक बार में अंकेक्षणकर्ता कार्य पूरा करके लौट जाता है। और कार्य में तारतम्यता बनी रहती है क्योंकि एक बार में हमको अपना कार्य अंकेक्षणकर्ता को पूरा करना होता है। इस प्रकार के अंकेक्षणकर्ता में नुकसान भी होता है, कुछ हानियाँ भी होती हैं इस प्रकार के। क्योंकि एक बार में अंकेक्षणकर्ता आता है, सारे ट्रांजैक्शन पूरे साल भर के सामने होते हैं, इसलिए वह विस्तृत और गहन जांच नहीं कर पाता है। कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतते हैं, उनको पता है कि वह अंकेक्षणकर्ता पूरे वर्ष भर के सार के अंत में आएगा, सभी व्यवहारों की गहराई जाँच नहीं करेगा, इसलिए उन पर नैतिक प्रभाव कम होता है। अशुद्धियाँ या कपट जो हुए हैं वर्ष भर में, उनकी हमें देर से जानकारी मिलती है। अंतिम खाते भी विलम्ब से प्राप्त होंगे। खाते तैयार होने के बाद में, उनका अंकेक्षण होने के बाद में वो अंतिम खाते तैयार माने जाते हैं क्योंकि कोई कमी होगी तो वो हमें दूर करनी पड़ती है। तो खाते हमारे देर से तैयार होते हैं, या हमें कहीं भी वैधानिक सबमिट करने होते हैं तो उसमें विलम्ब हो सकता है। अंकेक्षणकर्ता रिपोर्ट भी देर से देगा, तो स्वाभाविक रूप से जब रिपोर्ट देर से देगा तो निश्चित रूप से हमको जो सुधारात्मक कार्य करना है वो अभी हम देर से कर पाएंगे। इस प्रकार आज आपने ठीक प्रकार समझ लिया कि अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं, कैसे बच सकते हैं। इसी तरह सामयिक अंकेक्षण क्या है, उसका लाभ क्या है, उससे क्या हानियाँ हो सकती हैं। अब व्यवसाय को अपनी स्थिति को देखते हुए निर्णय करना पड़ता है कि वह कौन सा अंकेक्षण कार्य करवाना चाहता है, सामयिक अंकेक्षण करवाना चाहता है या वह चालू अंकेक्षण करवाना चाहता है। यह निश्चय करना व्यवसाय के लिए अपनी परिस्थितियों के आधार पर, अपने ट्रांजैक्शन के आधार पर, उनके आधार पर उसको निर्णय करना चाहिए।
आपको इसके संबंध में कोई भी कठिनाई हो चालू अंकेक्षण सामयिक अंकेक्षण के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क व्हाट्सएप पर कर सकते हैं या टेलीफोन पर कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।